सब तो पहला तो भाई खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों ने सचिन की एक बार फिर राम राम। फिलहाल बैठे हैं भाई गांव भेरा में। हमारे साथ राजकुमार जी हैं, राजकुमार भेरा, जो कि वार्ड नंबर 14 तय जिला पार्षद के भावी उम्मीदवार हैं और ये भी अपने इरादे अपने मुद्दे लेकर इस चुनाव में उतरे हैं। तो इनसे जानेंगे पूछांगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे विकास कार्य सोच के ये उतरे हैं जो कि इनको जीत दिलाएंगे इन 17 गांव के इस वार्ड नंबर 14 तय जिला पार्षद के चुनाव में। तो सबसे पहला तो राजकुमार जी राम राम। राम राम जी। तो राजकुमार जी एक बात बताओ, जो है ना जिस टाइम पर जर्नल की थी या जिला पार्षदी, उस टाइम पर आप नहीं उतरे और जिस टाइम पर रिजर्व आ गई बीसीए की तो आप एकदम आपका है ना एक नया नाम गांव भेरा था लिखट के आया भाई राजकुमार खड़ा है। तो इसका क्या कारण रहा? इसका ये कारण है कि पहले जो जर्नल लिखी थी उस टाइम मेरे गांव से पूरे गांव ने इकट्ठा करके मंजीत सांगवान को खड़ा कर दिया था। अच्छा। तो वो पर पूरी सहमति थी, इसलिए मंजीत सांगवान इलेक्शन लड़ा। तो एक गांव में दो नहीं हो सके जी। हाँ। तो उसके बाद यह रिजर्व आ गई तो फिर जो सहमति गांव की थी वो मेरे पे आ गई, इसलिए मैंने इलेक्शन लड़ना। तो आपकी खुद की भी इच्छा थी पहले के बाद में भाई गांव ने सहमति बनाकर आप तो ही खड़ा करे है? अपनी कोई इच्छा नहीं थी, पूरे गांव ने इकट्ठा होके और फिर किया है। अच्छा। हाँ जी। तो अगर इन 17 गांव की वार्ड नंबर 14 की बात करा तो भेरा गांव तो बड़े 2 गांव रह जाए हैं। तो उन गांवों में तो अगर एक कैंडिडेट सर्वसहमति तो निकल के आ जाए है भाई फलाना गांव तो यो कैंडिडेट है, तो क्या वो जीत और हार का अंतर तय करेगा? नहीं, एक 16 गांव बाकी और भी है ना। हाँ जी। हाँ, उनका भी तो समर्थन चाहिए जरूरी। एक गांव मनाते हैं तो बाकी 16 गांव बच रहे हैं, वो किसको मनाते हैं वो फिर अलग बात है। 17 गांवों का इलेक्शन है, न कि एक गांव का इलेक्शन है। राजकुमार जी, पीछे भी बहुत सारे जिला परिषद बने हैं और भविष्य में भी बहुत सारे जिला परिषद बनेंगे। तो आपके कौन से ऐसे 3 कार्य आप करोगे जब आप जिला परिषद बन जाओगे? तो कौन से इस वार्ड नंबर 14 के लिए, इन 17 गाँव के लिए विकास कार्य आपकी तरफ से होंगे जो कि पीछे नहीं हो पाए और आपकी सोच है कि ये मेरे बढ़ने के बाद ये 3 विकास कार्य इस वार्ड नंबर 14 में हों? एक तो शिक्षा का जी। हर गाँव में एक लाइब्रेरी होगी ताकि जो बच्चे हमारे बाहर जाते हैं परेशान होते हैं वो अपने गांव में ही रह के पढ़ाई की और जो भी कोचिंग की है वो तैयारी कर सके। जी। हाँ जी। दूसरा स्वास्थ्य का। अच्छा। हाँ, जो भी बीमारियां हैं, जो कुरीतियां हैं स्वास्थ्य की, उनका प्रचार करेंगे। अच्छे डॉक्टर हों ताकि कोई बीमारी से परेशान न हो। तीसरा जो अपने 17 गाँव में कच्ची गलियां हैं, हाँ जी, हाँ, उनको पक्का कराएं और जो ढाणियों में रहते हैं उनको पानी की सुविधा पहुंचाएं। तो आपने बताया कि 3 मुद्दे आपके स्वास्थ्य, शिक्षा और जो है कच्ची गलियों का है, पानी की आपने बताई समस्या। तो इनके अलावा जी एक शराब और जुआ, 2 ऐसी लद हैं, 2 ऐसी कुरीति हैं समाज में जो कि घर कर रही हैं और जिससे गाँव ही नहीं पूरा देश परेशान है। तो आप अगर भगवान करे कल जिला पार्षद बनोगे तो उसके बाद इनके ऊपर आपका क्या एक्शन रहेगा? हम इसके ऊपर ये करेंगे कि जितने भी युवा हैं जी, उनको इकट्ठा करेंगे, उनमें जागृति पैदा करेंगे ताकि इस नशे के और जुए के खिलाफ हो। सब युवा को इकट्ठा कर कर उनमें एक आह्वान करेंगे, इस बीमारी को, इस जुए के और दारू के खिलाफ एक अभियान चलाएंगे। तो आपने बताया कि भाई चुनाव होने के बाद आप एक्शन लोगे, ठीक है, जुए और शराब के प्रति। लेकिन राजकुमार जी, ये भी जग जाहिर चीज़ है कि भाई इलेक्शन में शराब, पैसा, मुर्गा, कंबल ये बटा कर हैं, ठीक है, सारे उम्मीदवार जो भी खड़ा है वो सारे बांटे हैं। तो क्या आप इस चीज़ के पक्ष में हो? नहीं, हम इसके खिलाफ में हैं। जो भी उम्मीदवार है उससे हाथ जोड़ के है कि शराब, जुआ, जो भी मतलब कंबल बांटे हैं, ये एक बीमारी है, कुरीति है। अगर वो आज वो शराब बांटेगा तो कल वो विकास के कार्य थोड़ी करेगा। ये जो 17 गांव हैं वार्ड नंबर 14 में, तो इनमें जीत का आपका फैक्टर कौन सा काम करेगा? भाई आपकी रिश्तेदारी ज़्यादा हैं, आपकी पहचान ज़्यादा है, या फिर आपकी फ्रेंडशिप सर्कल बढ़िया है, भाईचारा बढ़िया है? कौन सा ऐसा एक फैक्टर आप मानते हो कि भाई यो वरना जीत दिवास का है? ऐसा है, इन सभी गाँव में अपना अच्छा भाईचारा है, 36 बिरादरी के लोगों से संपर्क है।
तो ये आपको जीत दिलाने में कामयाब होंगे। हाँ, ये जीत दिलाएंगे जी। तो बाकी जो कैंडिडेट हैं, बाकी आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? संदेश ये है कि भाई जितने भी कैंडिडेट हैं वो एक तो प्यार प्रेम से रहें। इलेक्शन तो एक बार का है, लेकिन जो हमारा प्यार प्रेम भाईचारा है उसको बना के रखें। ऐसा है, जितने भी उम्मीदवार भाई हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी ऐसा काम न करें कि अपना भाईचारा ख़त्म है। हमारी संस्कृति नहीं है। तो इलेक्शन तो 5 साल बाद में फिर भी हो जाएंगे, लेकिन भाईचारा बना के रखें। सभी से हाथ जोड़ कर मेरी विनती है। लेकिन एक चीज़ और है, जनता जो आपके वोटर हैं 17 गांव के, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारा उम्मीदवार कल जिला परिषद बनने के बाद सरकार के पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, जो मेरे 17 गांव हैं, वार्ड के जो भी 17 गांव हैं, उनकी एक सर्वसम्मति बनाएंगे और जो भी हमारे लिए सही होगा, जो विकास कार्य कराएगा, कोई भी हो, उसके साथ जाएंगे। अगर सरकार कोई भी ऐसा फैसला लेती है जो आपके वार्ड 14 पर और आपके 17 गांवों पर बुरा प्रभाव डालती है, तो आपका कहना है कि आप उसके विपक्ष में होंगे? हाँ जी, उसका विरोध करेंगे हम, उसका साथ नहीं देंगे। जो हमारे वार्ड का अच्छा काम करेगा, बढ़िया काम करेगा, उसका साथ देंगे। तो जिला परिषद के चुनाव के बाद एक चेयरमैन का एक चुनाव होता है, तो वहाँ आप सरकार के कैंडिडेट की तरफ जाओगे या किसी और कैंडिडेट की तरफ जाओगे, या आप खुद भी इच्छा जाहिर करोगे कि भाई मैं भी चेयरमैन के लिए लड़ूं? 17 गांव की जो सहमति बनेगी और जो अच्छा होगा जी, उसका समर्थन करेंगे और इसमें हम खुद भी चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ोगे? हाँ, लड़ेंगे जी। आपके जो 17 गांव हैं, आपका वार्ड नंबर जो 14 है, उनके वोटरों के लिए, उनके ग्रामीणों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? संदेश ये है, एक अच्छे सही बढ़िया कैंडिडेट को वोट दें और दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। प्यार प्रेम बनाए रखें, इस इलेक्शन में भाईचारा न बिगाड़ें। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। ये थे जी राजकुमार बेहरा जी मेरे साथ, वार्ड नंबर 14 के 17 गांवों के ऊपर भावी उम्मीदवार हैं इस बार ये जिला परिषद के। तो इनके विचार और मुद्दे आपने सुने। अब जो 17 गांव हैं, वार्ड नंबर 14 है, उसने सोचना है कि ये उम्मीदवार जो मेरे पास बैठे हुए हैं, ये हमारे लिए उचित हैं या नहीं हैं। अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे, मेरे को लगे हैं, अगर आपको इनके विचार अच्छे लगे, इनके मुद्दे ये लगे भी हाँ, अगर ये कल जिला परिषद बना है तो हमारा खातर अच्छा होगा, हमारे वार्ड नंबर जो 14 है उसके विकास कार्य करवाओगा। तो जिस टाइम पर, क्योंकि अब तो सारे 5-7 दिन बच रहे हैं, घना टाइम तो है को नहीं, तो जिस टाइम पर 30 तारीख ना जब वोट पड़े, तो उस टाइम पर अगर आपको लगता है कि भाई ये उम्मीदवार जायज़ है, तो भारी बहुमत से जिताओ। एक बार फेरते हैं मेरे चैनल की तरफ से, खोज हरियाणा की तरफ से आप सभी ने जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। तो जी मैं हूं फिलहाल गांव बेहरा में, और बेहरा गाँव में भाई जो है राजकुमार बेहरा जी मेरे साथ हैं, और इनका पूरा गांव लगभग हर एक बिरादरी थे, जहाँ तक मेरा आइडिया है, बैठे हुए हैं और इनसे जानांगे, पूछांगे कि इसी कैंडिडेट के ऊपर इनकी सहमति कैसे हुई। तो भाई साहब थोड़ा सा आगे आ जाओ, तो पूछ लें पहले तो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पूरा नाम? राजपाल सिंह जी। पहला जो है आपके गांव का एक और कैंडिडेट खड़ा था, उसके बाद BCA की रिजर्व आ गई, तो फिर जो भाई साहब हैं इनके ऊपर आपकी सहमति कैसे हुई? गांव ने सारा गांव समूह के गांव इकट्ठा होकर उसने सहमति की है जी। अच्छा, हाँ जी। तो ऐसा कौन सा गुण लगा इनके अंदर जो आपने लगा भाई यो जो है ना हमारा गांव का कैंडिडेट, हमारा गांव तो ये उतर सकता है? नहीं, ये तो 36 बिरादरी इकट्ठा होकर उसने देखा है जिसमें क्या गुण है जी। अच्छा, हाँ। तो आपकी तरफ से एक आधा गुण तो आप ये बताओ भाई, मैंने तो ये गुण। अच्छा, गुण तो है जी, जब भी कैंडिडेट बनाया इसने 36 बिरादरी ने। अच्छा, हाँ, चलो धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पूरा नाम? सुरेश कुमार जी। सुरेश कुमार जनावा जी। जनेवा। तो भाई साहब इनके अंदर, राजकुमार जी के अंदर ऐसा कौन सा गुण लगा गांव ने कि इनको आप जिला परिषद उम्मीदवार उतार रहे हो अपने गांव से? तो कुछ सारे गुण ही है, अवगुण तो है नहीं। अच्छा, हाँ, सारे गुण हैं। सारे गुण तभी करे जी। अच्छा। अवगुण होते तो करते नहीं। ठीक। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। मेरा नाम जी जगबीर। जगबीर। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो सुनने वाले सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद जी। जी। तो और भी जिस तरह 16 गांव और रह गए जी, तो आपने क्यों लगा भाई आपका गांव तीसरा नंबर पाओ है 17 गांव में, तो आपने क्यों लगा कि आप टक्कर दे पाओगे? टक्कर की बात तो ये है जी कि हमारे गांव के रिलेशन बाहर बहुत अच्छे हैं। अच्छा। इस भाई राजकुमार का जो छवि है वो बहुत अच्छी है,
इसका रिलेशन खूब अच्छा है, इनकी रिश्तेदारी बहुत बढ़िया है और गांव के साथ में इनका रिलेशन बहुत बढ़िया है। इनका गांव का पूरा समर्थन दिया है गांव वालों ने और पूरा गांव उठ के इसके समर्थन में है। अच्छा। हाँ, ये गांव में यदि कोई मतलब किसी के परेशानी थी, किसी चीज़ की दिक्कत थी, तो इनने उनके साथ में पूरा साथ निभाया। तो पूरे गांव ने इकट्ठा हो गए, इनमें कुछ ऐसे गुण दिखे जब पूरे गांव ने इकट्ठे होके और इनको जिला परिषद के चुनाव में इसको उतारा है पूरे गांव ने। और आज इसको चुनाव में चुनाव चिन्ह केतली का मिला है। आपको सुबह सारे मेरे वार्ड वासियों से निवेदन है कि आप अच्छा छवि वाला ही चुने और इनका केतली का निशान है, उसके सामने वाला बटन दबाएं। धन्यवाद जी। यो भाई राजकुमारी, इसमें ये बहुत अच्छा है, जैसे हटा दिया, अच्छा वोट देना सभी को। हाँ, हमारी हाथ जोड़ की विनती। चलो धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। पूरा नाम? कुलदीप जनावा। धन्यवाद। तो भाई राजकुमार में ऐसा कौन सा गुण दिखा भाई युवा इनके सपोर्ट में है? भाई पहले तो भाई ने मैं बताऊंगा कि भाई अपने बिजली महकमे में है। अच्छा। तो जब भी हमने पहली कभी जरूरत पड़ा कर दी तो भाई बोला कर दे हाँ भैया जरूरत है, ईब चाहिए है, ईब थोड़ी काटनी है, कुछ काम पोल वगैरह का हो जाता तो कभी ने मना कौन कराया। अच्छा। तो हमें उस गेलड़े काम ने देखते नहीं भाई के साथ में, हाँ, और उसे काम ने देखा उसे आगे करेगा। तो उस चक्कर में हमने भाई के साथ हाँ बढ़िया काम करेगा। अगर इस पद पर इसने इतना अच्छा करना करे, उच्च पद पर आगे तो और भी अच्छा करेगा। चलो धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार। पूरा नाम? मास्टर दयानंद जी। तो मास्टर जी, भाई में ऐसे कौन से गुण लागे? क्योंकि आप देखो एक अध्यापक है, वो रीढ़ की हड्डी हो देश की, तो आपका समर्थन कैसे मिला भाई को? किसी भी व्यक्ति को अगर चुनाव में आगे लेते हैं तो उसमें क्वालिटी ऑफ लीडरशिप होना चाहिए जी। राजकारण में वो सभी गुण विद्यमान है। दूसरी बात, ये किसी जाति के प्रति इनकी द्वेष भावना नहीं है जी। जब भी कोई कार्य करते हैं पूरे गांव वार्ड जितना भी एरिया है देश के प्रति समर्पित होकर कार्य करते हैं। और जब यही क्वालिटी सिर्फ नज़र आती है तो सारे गांव ने इसका समर्थन दिया, नहीं तो 3000 गांव वोट का गांव है और भी कोई खड़ा हो सकता था। जी। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। तो यह बात है कि अब तक तो जितना बुझानू का भाई बहुत बढ़िया काम कराया है, आगे बदल गया तो आगे बदल जो आगे बात है, अब तो नहीं बदल रहा जी। अच्छा। समाज सेवी है, कर्मठ है, बहुत अच्छा है, पहले भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, तभी सारे गांव ने सहमति इनको बनाया है। चलो धन्यवाद। भाई साहब राम राम। राम राम। पूरा नाम? सोमवीर नंबरदार। तो नंबरदार साहब, यो भाई राजकुमार खड़ा है जिला परिषद उम्मीदवार। हाँ जी। तो इस तक के कुछ उम्मीद है आपके गांव ने? इस तरह यो गांव के लिए गांव ने सारन चुना है, इसने देख के जी की बहुत शिक्षित है, नशे के खिलाफ है, कोई नशे का इसमें कोई बैल नहीं है जी। दूसरी बात है युवा है जी, और 36 बिरादरी तय संबंध रखा है जी, बढ़िया। हाँ जी। तो ये गुण आपने देखे? हाँ जी। आप तो पूछ लेंगे बात है तो तारा बीसीए की रिजर्व मतलब कैटेगरी तो और भी होंगे ना काम में, बीसीए की नए हैं। अच्छा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पूरा नाम? मलकीत सिंह जी। मलकीत सिंह, बिरादरी धानक। तो जो है ना बीसीए की रिजर्व है, तो आपके गांव में मतलब ये नए समाज से बिलोंग रखें, इस तनारे के मणियार भी हैं, कुमार भी हैं, खाती भी हैं, तो उन तभी तो कोई कैंडिडेट खड़ा कर सका थे, इसे भाई ने क्यों खड़ा कराया? इसमें जी सारा गुण से। अच्छा। अवगुण नहीं है? अवगुण कोई को नहीं। तो आपने पूरा मतलब मन विश्वास पूरा है भाई जीतेगा? हाँ जी, पूरा विश्वास है जी। अच्छा। चलो नमस्कार जी। नमस्कार जी। पूरा नाम? रणबीर। बिरादरी? नाई। तो आप तो परिवार के हो, तो आपका परिवार तो और भी तो कैंडिडेट खड़ा हो उसका था, इसे भाई ने क्यों खड़ा गया? ये भाई पढ़े लिखे है, शिक्षित है, अच्छा बढ़िया वो है, सारा तो संबंध रखा है बढ़िया। अच्छा। इसलिए इसमें खड़े हो गए, सारा काम खड़ा कराया। सारा काम खड़ा कराया? सारा काम खड़ा कराया। तो फिर बाकी जो 16 काम रह गए उनमें तो तैयारी किसी की चल रही फिर? उसमें बढ़िया तैयारी चल रही है जी। अच्छा। दिन रात लाग रहे हो? दिन रात। चलो नमस्कार जी। नमस्कार। पूरा नाम? सतीश कुमार दानक। अच्छा। तो इस भाई पर पूरा गांव की सर्वसहमति किस तरह बैठी? सारा गांव ने मिलके सारा ने इकट्ठा करके इसने समर्थन दिया है जी। तो और बिरादरी भी थी भाई, मणियार भी हैं और भी हैं? 36 बिरादरी इकट्ठी हो गई जी। अच्छा। पूरा मतलब सर्वसहमति बैठ गई? हाँ जी, पूरा गांव की सहमति से ही खड़ा गया है। नहीं तुम कहा अगर भाई घर में 4 मानस होने में भी एक आधा न्यारा पा जाया कर काम वो तो आया करे, लेकिन गांव ने बिठा दी जी, बाकी बिठा दिए। अच्छा।
राजकुमार भाई साहब, आपका पूरा गांव की हमने बात सुनी और मन तो 17 गांव जो है न मतलब जानकारी लेनी है, कवर करनी है। तो अभी तक तो यह रिपोर्ट है आपके गांव की, तो भाई आपके साथ हैं, तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि आप भारी बहुमत से जीतो और हमारे क्षेत्र का, हमारे वार्ड नंबर 14 का आप विकास करो। सभी को मेरे राम राम, सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो जी, तो देखते रहे भाई खोज हरियाणा की। राम राम।